हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रमेश दत्त दुबे। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस में। और आज हम बात करेंगे एलटीआरओस के बारे में। पिछले कुछ दिनों में एलटीआरओस काफ़ी चर्चा में रहा है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस पे निश्चित तौर पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप मेरे पूरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें और एक एक शब्द को ध्यान से सुनें, तभी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो प्लीज़ फोकस करें। जहां मुझे लगेगा लिखने की आवश्यकता है, कोई ऐसी टर्म है जो मेरी वॉइस के माध्यम से उतना क्लियरली आप तक नहीं पहुंचेगी, कोई डेटा है, फैक्ट्स है, तो मैं उसे लिख के बताऊंगा। और प्लीज़ वीडियो शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको जो कंटेंट है आज का वो क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। तो एल का अर्थ है यहाँ लॉन्ग, टी का मतलब है टर्म, आर का मतलब है रेपो और ओ का मतलब है ऑपरेशंस। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को समझने के पहले हम रेपो रेट को समझते हैं। आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए 90 दिन तक के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन को प्रोवाइड करने के लिए जो उनसे ब्याज वसूलता है, जिस दर से ब्याज वसूलता है, उस दर को, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट। दूसरे शब्दों में कहें कि बैंक जब आरबीआई से शॉर्ट टर्म अधिकतम 90 दिन तक के लिए लोन लेते हैं तो रेपो रेट के हिसाब से ब्याज की अदायगी आरबीआई को करते हैं। रेपो रेट की दर से आरबीआई को ब्याज देते हैं। लास्ट ईयर, अब आरबीआई की मंशा इसमें यह होती है, आरबीआई हमेशा ये चाहता है कि यदि वो रेपो रेट में 0.25% की कमी कर रहा है, सपोज आरबीआई की मंशा क्या होती है, वो जब भी रेपो रेट कट करता है, मान लीजिए कि यदि वो 0.25% रेपो रेट में कमी लाता है, तो वो बैंक से अपेक्षा करता है कि बैंक भी अपने ऋणियों को, अपने कस्टमर को 0.25% की कमी ब्याज दर में लाए। परंतु एक रिपोर्ट के मुताबिक कैलेंडर ईयर 2019 में 6 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आरबीआई द्वारा की गई। केवल एक मीटिंग को छोड़कर लगभग 5 मीटिंग में रेपो रेट कट किया गया और पूरे कैलेंडर ईयर 2019 में रेपो रेट कट हुआ 135 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट का अर्थ होता है 1%। 135 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.35% की कमी रेपो रेट में लास्ट ईयर आरबीआई ने की। 1.35% की कमी रेपो रेट में आरबीआई ने कैलेंडर ईयर 2019 में की। परंतु औसतन एवरेज बैंक 0.65% की ही कमी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में ला पाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में वे कस्टमर अपने ऋणियों को, अपने बोरोवर को लोन दे रहे हैं, उस लोन के बदले जो ब्याज की दर, जिस ब्याज की दर से वो ब्याज ले रहे हैं, उस ब्याज की दर में बैंक एवरेज औसतन 0.65% की ही कमी ला पाए। आरबीआई, जैसा मैंने कहा, अपेक्षा करता है कि यदि उसने 0.25% कम किया है तो बैंक भी अपने कस्टमर को 0.25% घटी हुई ब्याज दर पे लोन प्रोवाइड करें। आरबीआई ने जब 1.35% रेपो रेट कम किया तो आरबीआई की मंशा ये थी कि बैंक भी कस्टमर को 1.35% घटी हुई दर पे लोन प्रोवाइड
करा पाएँ, परंतु ऐसा हुआ नहीं। रेपो रेट लास्ट ईयर कट हुआ 1.35 और बैंक एवरेज औसतन कम कर पाए 0.65। तो ये जो गैप है, इस गैप को मिटाने के लिए LTROs की आवश्यकता हुई। और आगे बताता हूँ मैं आपको। जब ये गैप हुआ तो RBI ने बैंकों से पूछा कि ये गैप क्यों है, तो बैंकों ने बताया कि जो रेपो रेट पे जो उन्हें RBI से लोन मिल रहा है वो केवल 90 दिन तक के लिए है। रेट कट होने के बाद नया रेट सामने आना, उस नए रेट के हिसाब से गाइडलाइंस जारी करना, गाइडलाइंस को सर्कुलेट करना और उसे इम्प्लीमेंट करते करते 90 दिन का समय नज़दीक आ जाता है और उनके ऊपर RBI को पैसा वापस करने का प्रेशर बढ़ जाता है और 90 दिन के अंदर ही बैंक RBI को पैसा वापस कर देते हैं। तो बैंकों ने कहा कि चूंकि ये 90 दिन का ड्यूरेशन काफ़ी कम है, इसलिए यदि आप RBI, आपसे मतलब RBI, यदि आप रेपो रेट में कुछ कमी लाते हैं तो एज इट इज़ वही कमी हम ला पाएँ हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे कस्टमर के लिए, ये 90 दिन में तो संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 90 दिन में नए रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से गाइडलाइंस बनाना, उन गाइडलाइंस को जारी करना, इम्प्लीमेंट करना, इन सब के लिए 90 दिन का समय काफ़ी कम है। तो RBI ने जब बैंकों की ये बात सुनी तो RBI ने फिर LTROs पे विचार किया। अब LTROs पे हम आते हैं। रेपो रेट हमने समझा, अब आपको क्लियरली LTRO समझ में आएगा। RBI ने 6 फरवरी 2020 को अपनी एक रिपोर्ट का नाम है स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। 6 फरवरी 2020 को ये रिपोर्ट RBI ने जारी की, स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। इसी रिपोर्ट में RBI ने LTROs को इंट्रोड्यूस किया। इसी रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज में 6 फरवरी 2020 को RBI ने LTROs को इंट्रोड्यूस किया। LTRO बैंकों को, LTRO के माध्यम से बैंकों को 1 साल एवं 3 साल के लिए रेपो रेट पर ही लोन मिलेगा। रेपो रेट पे जैसा कि हमने पहले जाना कि अधिकतम 90 दिन तक के लिए ही लोन मिल पाता था, लेकिन LTROs के अंतर्गत बैंक रेपो रेट पर ही 1 साल और 3 साल के लिए लोन RBI से ले सकते हैं। अब यहाँ ड्यूरेशन बढ़ गया। 90 दिन चूँकि बैंकों ने कहा कम था सारी व्यवस्थाओं को सेटअप करने में, तो RBI ने LTROs को इंट्रोड्यूस किया। LTROs के अंतर्गत बैंक अब 90 दिन नहीं, अब 1 साल और 3 साल के लिए रेपो रेट पे ही RBI से लोन ले सकते हैं। पहले 90 दिन से ऊपर के लिए लोन लेने के लिए बैंक RBI को बैंक रेट के हिसाब से ब्याज की अदायगी करते थे। बैंक रेट हमेशा रेपो रेट की तुलना में अधिक होता है, परंतु LTROs के अंतर्गत बैंक 90 दिन से अधिक की अवधि क्या है, 1 साल एवं 3 साल के लिए RBI से लोन ले सकते हैं रेपो रेट पे ही, बैंक रेट पे नहीं, रेपो रेट पे ही। यही LTROs का एक बेनिफिट है बैंकों के लिए, इसीलिए LTROs इंट्रोड्यूस किया गया।
आरबीआई ने एक नई टर्म लाया LTROs, चूँकि बैंक 90 दिन में जो रेपो रेट में कमी हो रही थी एज इट इज़ अपने कस्टमर को उतना लाभ नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए आरबीआई LTROs को लाया। LTROs के अंतर्गत रेपो रेट पे ही 1 साल और 3 साल के लिए बैंकों को लोन आरबीआई से मिलेगा, ताकि यहाँ ये पर्याप्त समय है ताकि वे रेपो रेट में आई कमी से जो बैंकों को लाभ हो रहा है एज इट इज़ उसी लाभ को अपने ऋणी अपने कस्टमर तक पहुँचा पाएँ, इसलिए आरबीआई LTROs लेके आया। LTROs के आने से 2 लाभ हो रहे थे। पहला लाभ है अवेलेबिलिटी ड्यूरेबल लिक्विडिटी एट रीजनेबल कॉस्ट। बैंकों के पास एक ड्यूरेबल लिक्विडिटी होगी एट रीजनेबल कॉस्ट। बैंकों के पास लंबे समय तक पैसा होगा एट रेपो रेट पे। लंबे समय तक पैसा होगा, लंबी अवधि तक वे आरबीआई से लोन ले पाएंगे, लेकिन बैंक रेट या और बढ़ी हुई दर पे नहीं बल्कि रेपो रेट पे। बैंकों के पास अवेलेबल होगी लंबे समय तक के लिए लिक्विडिटी, लंबे समय तक के लिए पैसा, धनराशि एट रीजनेबल कॉस्ट। दूसरा लाभ इसका ये है कि इनेबल टू बेटर ट्रांसमिशन ऑफ आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसीज़। मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंतर्गत जो भी रेट में चेंजेस होते हैं रेपो रेट में या अदर रेट्स में, वो बेटर ट्रांसमिट हो पाएंगे बैंकों के ऊपर LTROs के आने से। यदि आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कमी करता है, यानी कि बैंकों को 0.25% की घटी हुई दर से ब्याज देता है, तो बैंक भी इनेबल होंगे अपने कस्टमर को 0.25% की घटी हुई दर पे ब्याज देने के लिए। ये LTROs के 2 प्रमुख फ़ायदे हैं। आगे बढ़ते हैं, LTROs के बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। LTROs कहाँ पे कंडक्ट हुआ या होगा, तो ये कंडक्टेड होगा CBS ई-कुबेर प्लेटफॉर्म। LTROs चूँकि आज हम जून 20 में हैं और ये बात फरवरी की है, उस समय ऑक्शन कहाँ पे हुआ LTROs का? CBS ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे। आगे भी LTROs के लिए यदि ऑक्शन होने होंगे तो वो कहाँ पर होंगे? CBS ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे। LTROs के अंतर्गत जो भी लोन अवेलेबल होगा वो हमेशा फिक्स्ड रेट पे अवेलेबल होगा। फिक्स्ड रेट से मतलब कि उस समय जो भी रेपो रेट होगा उसी रेपो रेट पे LTROs के अंतर्गत बैंकों को लोन मिलेगा। बैंक अपने हिसाब से रेट आगे पीछे करके बिड नहीं डाल सकते हैं, हमेशा बैंकों को लोन फिक्स्ड रेट पे मिलेगा। फरवरी की बात करें तो फरवरी में रेपो रेट 5.15 था, तो फरवरी में जो ऑक्शन हुआ वो 5.15 फिक्स्ड रेट पे ही हुआ। ऑक्शन में मिनिमम बिड अमाउंट एक करोड़ है। 1 करोड़ और इट्स मल्टीपल। LTROs के अंतर्गत लोन के लिए जब भी ऑक्शन होगा तो मिनिमम बिड अमाउंट 1 करोड़ है और 1 करोड़ के मल्टीपल आप बिड लगा सकते हैं। 1 करोड़ के मल्टीपल यानी कि 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, मैक्सिमम नो लिमिट है। कितनी भी लिमिट तक आप बिड
लगा सकते हैं। अब जब कितनी भी लिमिट तक बिड लगा सकते हैं तो अब अलॉटमेंट कैसे होगा? तो फंड का अलॉटमेंट होगा प्रो रेटा बेसिस पे। बैंकों ने जो भी बिड लगाई है, जो भी बिड का अमाउंट है, उसी अमाउंट के रेशो में, उसी अमाउंट के रेशो के अनुसार आरबीआई फंड बैंकों को अलॉट कर देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रो रेटा बेसिस। एलटीआरओज के अंतर्गत, एलटीआरओज के अंतर्गत आरबीआई बैंकों को 1 लाख करोड़ की धनराशि देगा। 1 लाख करोड़ की धनराशि देगा। एलटीआरओज के अंतर्गत आरबीआई बैंकों में कितनी धनराशि इंजेक्ट करेगा? 1 लाख करोड़। ये ध्यान रखेंगे। उसने कितना लेआउट बनाया है एलटीआरओज के अंतर्गत आरबीआई ने बैंकों के लिए? 1 लाख करोड़। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। एग्ज़ाम में आ सकता है कि एलटीआरओज के अंतर्गत आरबीआई ने कितना फंड अलॉट किया बैंकों को, कितना धनराशि बैंकों को दी, कितना लेआउट तैयार किया। तो सभी का आंसर है 1 लाख करोड़। ध्यान रखेंगे, 1 लाख करोड़ एलटीआरओज के माध्यम से आरबीआई बैंकों को देगा। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और ध्यान रखेंगे, रेपो रेट के केस में भी बैंक जब आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, 90 दिन तक के लिए लोन लेते हैं, तो वे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज कोलेट्रल आरबीआई के पास रखते हैं। तो एलटीआरओज में भी सेम थिंग है। यहाँ पर भी जब बैंक आरबीआई से लोन लेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कोलेट्रल के रूप में आरबीआई के पास रखेंगे। यदि बैंक 1 साल के लिए एलटीआरओज के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मैच्योरिटी पीरियड या तो 1 साल हो या उससे अधिक हो। यदि मैच्योरिटी पीरियड 9 महीने है, 6 महीने है, तब वे 1 साल के लिए लोन नहीं ले पाएंगे। यदि बैंक 3 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं एलटीआरओज के माध्यम से, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मैच्योरिटी पीरियड 3 साल हो या उससे अधिक हो, उससे कम ना हो। ये विशेष इसमें खासियत है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि एलटीआरओज से जुड़े सारे तथ्यों पे हमने बात की। सारे जो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कंटेंट हो सकते हैं, सब पे हमने डिस्कस किया। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एलटीआरओज बहुत महत्वपूर्ण है और एलटीआरओज से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मुझे लगता है कि हमने हमारे इस वीडियो में सारे वो कंटेंट, सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रोचक टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, पहुंचा दें उन तक जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, बैंकिंग एग्ज़ाम की, पहुंचा दें उन तक ये वीडियो। प्लीज़ 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 इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।